जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपने कहा था कि कमीशन और बोनस वाला क्वेश्चन भी कराने के लिए परसेंटेज में, तो ये जो पार्ट 9 रहेगा वो कुछ क्वेश्चन कमीशन बोनस पे भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स पे भी रहेगा, जो काफी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं वो कुछ क्वेश्चन को की तरफ। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितने पार्ट्स हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम पार्ट्स नहीं गिनना है, इसमें मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि पूरा कंप्लीट जो टाइप्स बनता है वो आपको कराना के लिए। ठीक है, तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सीडीएस में भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अ सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। मतलब क्वेश्चन का कहने का यह मतलब है कि टोटल सेल पे कंपनी अलाउ कितना करता है, 12% कमीशन देता है सेल्समैन को। टोटल सेल्स पे 12% कमीशन देता है सेल्समैन को, और 1% का बोनस जब 15,000 से एक्स्ट्रा सेल करवाएगा तो 1% बोनस भी मिलता है उसको। तो ये बोल रहा है कि इफ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज 7,650, अगर टोटल अर्निंग सेल्समैन का 7,650 रुपए है तो फाइंड द टोटल सेल्स। मतलब हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल सेल्स क्या मान लोगे दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। ठीक है, टोटल सेल्स एक्स है, एक्स पर टोटल सेल्स पर 12% का कमीशन अलाउ कर रहा है, प्लस 1% बोनस भी मिल रहा है। कब? जब वो 15,000 से एक्स्ट्रा का सेल्स कराए। 15,000 से एक्स्ट्रा का सेल्स कब कराएगा? जब वो टोटल सेल्स माइनस 15,000 हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तभी पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा उसने सेल्स किया। ठीक है, तो यानी x माइनस 15,000 करेंगे तो हमें पता ये चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा सेल किया वो, और इसी एक्स्ट्रा सेल पे कितने परसेंट बोनस मिल रहा है, 1% का बोनस भी मिल रहा है। और कंपनी ये बोला जा रहा है कि सेल्समैन टोटल अर्निंग कितना है उसका, 7,650। ठीक है, 7,650 इसका टोटल अर्निंग है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x डिवाइड बाई 100 प्लस x बाई 100 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 100। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज करा रहा हूं दोस्तों। इज इक्वल टू 7,650। ठीक है, अब ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 12x डिवाइड बाई 100 प्लस x डिवाइड बाई 100। ठीक है, माइनस 150 इज इक्वल टू 7,650। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 12x डिवाइड बाई 100 प्लस x डिवाइड बाई 100, ये जो माइनस का 150 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 150 हो जाएगा, यानी 7,650 प्लस 150 हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x डिवाइड बाई 100। अब इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 0 550 67 और इधर ए जाएगा 8 और इधर 7,800। ठीक है, 7,800 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 13x डिवाइड बाई 100, इसको हम इधर ला दिए। ठीक है, इज इक्वल टू 7,800। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 6 78। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
x इज इक्वल टू 60,000 यानी 60,000। 60,000 इज द राइट आंसर। ये है हमारा बेसिक, जो कि हमें कतई नहीं करना है इसको, ठीक है। हमें एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, और इस तरीके से करने लग गए तो टाइम पूरा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं बिल्कुल और बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे और बिना फॉर्मूले, ठीक है, बिना फॉर्मूला यूज किए चलते हैं शॉर्ट मेथड पे। अगर मैं शॉर्ट इसका बताऊं तो कुछ नहीं करना है। कमीशन उसको टोटल सेल्स पे कितना मिल रहा है कमीशन, 12%, ठीक है। 12% यानी 15,000 के सेल नीचे सेल कराएगा तो उसको कितना का देगा, 15,000 या 15,000 के नीचे से सेल कराएगा तो कंपनी उसको कितना परसेंट कमीशन दे रही है, तो आप बोलोगे 12%, ठीक है। 12% दे रही है ना, ठीक है। और 15,000 से अगर ज्यादा का बिक्री कराता है तो 12% तो दे ही दे रहा है, 12% तो मिल ही रहा है, 1% एक्स्ट्रा भी दे रहा है, यानी टोटल 13% उसको क्या मिल रहा है, बोनस कमीशन मिल रहा है, अगर 15,000 से अबाव सेल करता है तो। पर मेरे दोस्तों ये बताओ कि अगर 13% 15,000 के सेल पे ही मिलने लग जाए तो सेल्समैन को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट होगा। फिर मैं पूछूंगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलोगे 1% का प्रॉफिट, तो मैं बोला गुड, 1% का प्रॉफिट होगा। 1% 15,000 का 150 रुपए हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 150 रुपए उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन उसकी अर्निंग है कितनी, 7,650। जब 150 रुपए अर्निंग एक्स्ट्रा होगा तो इसको इसके अर्निंग में ऐड करना पड़ेगा ना 150 रुपए, 150 रुपए ऐड करना पड़ेगा ना 13% अर्न करने का, तो 150 रुपए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल अर्निंग हो जाएगा, कितना जाएगा, इसका टोटल अर्निंग हो जाएगा 87, ठीक है, 7,800 हो जाएगा, 7,800 हो जाएगा ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया दोस्तों, टोटल सेल का 13% किसके बराबर है, 7,800 के बराबर है, समझ में आया। टोटल सेल्स का 13% 7,800 के बराबर है, तो हमें टोटल सेल फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 13 से ये 6 बार जाएगा तो 600 इधर हो जाएगा। टोटल सेल्स इज इक्वल टू, जब ये इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 इंटू 100 यानी 60,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये इससे शॉर्ट अब कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसमें कोई ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या है, और सेल्समैन अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000 रुपीज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कमीशन टोटल सेल्स पर एक सेल्समैन को टोटल सेल्स का 9% कमीशन मिलता है, मैं बोला ठीक है। अभी और क्वेश्चन में बोला कि 1% बोनस भी मिलता है, तो मैं बोला अच्छा कब मिलेगा 1% बोनस, जब वो सेल्समैन 20,000 के ऊपर से ज्यादा बिक्री करेगा, यानी 20,000 से ज्यादा बिक्री करने लग जाएगा वो, तो उसको 1% कंपनी क्या देगा, बोनस भी देगा। तो फिर क्या क्वेश्चन में लिखा है, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज 6,800, मतलब टोटल अर्निंग होता है सेल्समैन का 6,800 होता है, तो फाइंड द टोटल सेल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। इस बार मैं अब कोई भी क्वेश्चन बेसिक से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट से बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो सेल्समैन 20,000 तक अगर बिक्री करता है, और सेल्समैन 20,000 तक बिक्री करता है तो उसको कितना परसेंट का कमीशन देता है कंपनी, तो आप बोलोगे 9% का, ठीक है। मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने पूछा आपसे कि भाई कब वो 1% का बोनस है वो कब देगा, तो आप बोलोगे जब वो 20,000 से एक्स्ट्रा सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 1% बोनस भी मिलेगा, मतलब 9% तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9% उसको तो मिल ही रहा है, प्लस 1% का बोनस और भी मिलेगा, यानी टोटल 10% मिलेगा, ठीक है।
और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर दोस्तों बताइए ये 20,000 जो है वो 20,000 पे ही कंपनी 10% कमीशन देने लग जाए तो सेल्समैन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा। तो मैंने बोला ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे 1% का। मैंने बोला बहुत अच्छे, 1% का प्रॉफिट 20,000 पे होगा, यानी कितने रुपए उसका प्रॉफिट हो गया? 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसका टोटल अर्निंग है कितना? 6,800 है ना। टोटल अर्निंग उसका 6,800 है। तो 200 अभी और उसकी क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो 200 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0007 7,000 उसका टोटल अर्निंग बन जाएगा। लेकिन हमें क्या इससे क्या पता चला कि टोटल सेल्स का 10% ये 7,000 के बराबर है। गौर कीजिएगा दोस्तों, टोटल सेल्स का 10% 7,000 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल सेल्स फाइंड आउट करने के लिए ये 7,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, इसको 0 से 0 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 70,000। 70,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं इसके कुछ अगले लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है इससे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने अभी किया है उससे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन कि अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय अ सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000। हमने बोला ठीक है। ठीक है, इफ द सेल्समैन डिपॉजिट, देखिए दोस्तों यही ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर सेल्समैन डिपॉजिट करेगा 52,350 rupees on the company after deducting his earning from total sales made by him, find the total sales। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में ये लिखा है कि टोटल सेल्स का कंपनी सेल्समैन को 12% कमीशन देती है। मैंने बोला अच्छा बात है। फिर 1% बोनस भी देती है। तो मैंने बोला कब देती है भाई? तो आपने बोला कि 15,000 के ज्यादा की अगर सेल्समैन बिक्री करता है तो उसको 1% की बोनस भी मिलती है। मैंने बोला अच्छी बात है। यदि अगर सेल्समैन डिपॉजिट करता है उसके कंपनी में 52,350 रुपए आफ्टर डिडक्टिंग अपने अर्निंग्स को, अपने टोटल सेल्स की में से अर्निंग को डिडक्ट करने के बाद 52,350 रुपए क्या करता है? कंपनी में जमा कर देता है। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो क्या बोलता है? फाइंड आउट करिए टोटल सेल्स। ठीक है, इसको भी हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड से करेंगे। 12% का कंपनी कमीशन दे रहा है उसका टोटल सेल्स पे, यानी 15,000 पे अगर सेल्स करेगा वो, 15,000 का सेल्स करेगा वो, तो कंपनी 15,000 तक का सेल्स करेगा तो कंपनी कितना देगा? 12%। ठीक है, 12% का कमीशन दे रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा अरे 12% का कमीशन जब 15,000 पे दे रहा है तो 1% बोनस कब देगा? तो आप बोलोगे अरे सर रुकिए, 1% का बोनस 15,000 के ऊपर सेल करेगा, 15,000 के ऊपर तक सेल्स कर देगा, 15,000 के से एक्स्ट्रा सेल करेगा तो 1% का बोनस भी मिलेगा, यानी 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 13% हो जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने पूछा कि अगर ये मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, अगर 15,000 पे ही वो 13% कमीशन उसको मिलने लग जाए, ठीक है, 15,000 पे ही 13% का उसको कमीशन क्या हुआ मिलने लग जाए, तो सेल्समैन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा। तो मैं पूछूंगा कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे 1% का। मैं बोला अच्छा, तो 1% का प्रॉफिट 15,000 पे होगा, यानी 150 रुपए का उसका और प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 150 रुपए जो कंपनी में डिपॉजिट कर रहा था जितना रुपए, उसमें से 150 रुपए और निकाल लेगा, क्योंकि इसका तो भाई अर्निंग हो जाएगा ना 150 रुपए। तो कंपनी में डिपॉजिट कर कितना रहा था? तो आप बोलोगे 52,350, है ना, 52,350 रुपए डिपॉजिट कर रहा था। तो जब 52,350 रुपए डिपॉजिट कर रहा था और उसमें 150 रुपए इसका अर्निंग भी छिपा हुआ है, तो हम इसका 150 रुपए अर्निंग निकाल लेंगे, है ना। तो 150 रुपए इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 0 से 0
जीरो हो जाएगा, 5 और 5 माइनस करेंगे तो 0, इधर 2 2 5, ठीक है। इतना उसने डिपॉजिट किया, तो मैंने बोला अच्छा। तो मेरे को दोस्तों ये बताइए, ये जो 13% है वो तो भाई अपना निकाल लिया है ना, टोटल सेल का 13% वो तो अपने अर्निंग निकाल लिया, तो आखिर बचा कितना, कितना डिपॉजिट किया, कितना परसेंट डिपॉजिट किया, ध्यान से सुनिए। 13% वो तो अपना अर्निंग ले लिया है ना, तो कंपनी में डिपॉजिट कितना किया, तो आप बोलोगे सर 100 में से 13 माइनस कर दीजिए। 100 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 87% आ जाएगा, है ना। 87% टोटल सेल का, टोटल सेल्स का 87% कंपनी में डिपॉजिट किया, है ना। 20 टोटल सेल्स का 87% कंपनी में डिपॉजिट किया, तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 87 जो है ये डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 87 6 जा 522, ठीक है, 0 0 आ जाएगा इधर। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू 600 इंटू 100 यानी 60,000, है ना, 60,000 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आप इसे करके कमेंट बॉक्स में जरूर और जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एफकैट में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, ठीक है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ठीक है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। बहुत अच्छा, काफी आसान क्वेश्चन है, और इसको हम चुटकियों में करेंगे, ठीक है, सेकेंडों में इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बिना ही फॉर्मूले के, जैसे आपने थंबनेल पे देखा बिना फॉर्मूले यूज किए, ठीक है। तो हमें ये बताओ दोस्तों, फ्रेश फ्रूट पर 68% वाटर है ना, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, तो ड्राई कितना होगा, उसका पल्प कितना होगा, है ना, उसका ड्राई कितना होगा, तो आप बोलोगे 32%। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छे। फिर जो ये ड्राई फ्रूट की बात करें, तो ड्राई फ्रूट में, तो ड्राई फ्रूट में अगर 20% पानी है, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, तो ड्राई कितना होगा उसमें, आप बोलोगे 80। मैं पूछूंगा 80 क्यों भाई, तो आप बोलोगे सर आप ही तो बताए थे कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%। मतलब वाह, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और क्वेश्चन में लिखा है 100 kg फ्रेश फ्रूट है, यानी ये फ्रेश फ्रूट 100 kg है, 100 kg है, 32% इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट इंटू 80/100, ठीक है। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100, ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। तो इसको ड्राई फ्रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 40 kg। 40 kg क्या है दोस्तों, ड्राई फ्रूट, हमें क्वेश्चन में ड्राई फ्रूट ही पूछा है ना, तो ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगर नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ठीक है, देखिए इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन सेम है, डेटा चेंज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट 70% वाटर कंटेन करता है और ड्राई फ्रूट 10% वाटर कंटेन करता है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इधर क्या करना है दोस्तों, फ्रेश फ्रूट लिखना है। फ्रेश फ्रूट अगर 70% पानी है उसमें, तो ड्राई कितना होगा फ्रेश फ्रूट में, ड्राइनेस कितना होगा, तो आप बोलोगे 30% का ड्राइनेस होगा। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छे।
फिर ड्राई फ्रूट की बारी आती है, ड्राई फ्रूट की बारी आती है। तो ड्राई फ्रूट में अगर 10% पानी है, ड्राई फ्रूट में अगर 10% पानी है तो उसमें ड्राई कितना होगा? तो आप बोलोगे 90%। मैंने बोला वाह, बहुत अच्छे, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि 100 केजी क्या है? फ्रेश फ्रूट है, ठीक है। 100 केजी क्या है? फ्रेश फ्रूट है। 100 केजी क्या है? फ्रेश फ्रूट है। अब इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट इंटू 90/100, ठीक। सबसे पहले ये 30 से 3 टाइम्स है ना, 30 से 3 टाइम्स, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचा? 1 इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट्स इंटू 3/100। अब ये डिवाइड में है दोस्तों, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3.33 केजी। 3.33 केजी क्या है इसमें? ड्राई फ्रूट है, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन इस प्रकार है, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, ठीक है। एक लाइब्रेरी में 20% बुक हिंदी में है। 50% ऑफ द रिमेनिंग, देखिए दोस्तों, रिमेनिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश। 50% जो मान के चलिए 20% तो हिंदी हो गया, तो अभी रिमेनिंग कितना है? 80%। 80 में 50% जो है इंग्लिश है। मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छे। और उसके रिमेनिंग में 30% फ्रेंच है, ठीक है। और रेस्ट बुक्स, जो बाकी सारे बुक्स, अभी 6300 बुक्स पड़ी है, ठीक है, लाइब्रेरी में, इन रीजनल लैंग्वेजेस में। तो पूछा है कि नंबर ऑफ बुक्स बताइए कि लाइब्रेरी में बुक्स है कितना। तो मैं बोलता हूँ कि दोस्तों, जो भी चीज हमें नहीं पता होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लाइब्रेरी में बुक एक्स होगी। अगर 20% बुक्स हिंदी है तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? वेरी गुड, 1/5, यानी 1/5 बुक्स हिंदी है, तो 4/5 बुक्स अदर बुक्स होंगी, ठीक है। 4/5 बुक्स अदर बुक होंगे। अब इस 4/5 बुक्स में, ठीक है, 4/5 में रिमेनिंग 50%, यानी 50% का फ्रैक्शन 1/2। 1/2 अगर इंग्लिश है तो 1/2 अभी भी लेफ्ट है, यानी अभी भी बाकी है 1/2। अगर 30%, ये अभी इसका 30% फ्रेंच है, यानी 30 का कितना होता है फ्रैक्शन फॉर्म? 7/10। 7/10 क्या है? 30 का कितना होता है? 3/10, ठीक है। अगर 3/10 क्या है? फ्रेंच है, तो 7/10 अभी भी बचा है। रेस्ट रीजनल लैंग्वेजेस होंगे 6300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 9 जा 63, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये चला जाएगा 450 बार में। और x इज इक्वल टू 450 इंटू 10 बचे 50, 50, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0 0 5 2 5 20 2 22, 22,500 टोटल लाइब्रेरी में बुक्स थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है। ट्रैवलिंग में टोटल इनकम 5% खर्चा कर देता है, और 20% ऑफ द रेस्ट, ठीक है, स्पेंड करता है फूड में। मैंने बोला अच्छा। और 120 रुपए वो डोनेट भी कर देता है। अभी भी उसके पास 1400 रुपए क्या है? बचा है। तो उसकी इनकम बताइए कि उसकी इनकम है कितनी। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें इनकम नहीं पता है, एक्स मान लो। 5% का फ्रैक्शन 1/20, 1/20 उसने खर्चा कर दिया, 20 में से 1 खर्चा कर दिया, यानी अभी भी स्टिल 19/20 बचा है उसके पास, ठीक है। अब 19/20 में से उसने 20% क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया फूड पे। तो जब 20% 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म,
ठीक है, 20% उसने स्पेंड कर दिया फूड पे, यानी अभी भी उसके पास 4/5 बचा है, 4/5 उसके इनकम का बचा है। और उसने 120 रुपए क्या कर दिया, डोनेट भी कर दिया, अभी भी उसके पास 1400 रुपए पड़ा है। तो ये पूछा है कि उसका इनकम बताइए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ वैसा ही करते जाएंगे तो आंसर भी कभी गलत नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, आप सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 19 इंटू 4 25, ठीक है। ये माइनस का 120 उधर जाएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा, 120। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 0 2 5 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, x इंटू 90/20 इंटू 4/5। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 19 से जाएगा ये, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल जाएगा। 19 से कितने बजे होंगे, 9 8 जा 72, यानी 8 से जाएगा, 19 8 जा 80 बज गया। ये 4 से भी चला जाएगा 20 टाइम्स में। अब x इज इक्वल टू 25 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे 100। जब ये 20 ये डिवाइड में है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 2000, 2000 सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये भी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मिस्टर एक्स स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है, एंड 15% ऑफ इनकम ऑन चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। 40% ऑफ द रिमेनिंग, हियर द वर्ड कम्स रिमेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहले तो वो 20%, 100 मान चलो उसके पास 100% क्या है, मनी है, इनकम है उसका 100%। ये तो 20% उसने इन फूड पे स्पेंड किया और 15% चाइल्ड एजुकेशन पे स्पेंड किया, ठीक है। तो यानी टोटल 35% उसने स्पेंड कर चुका है, ठीक है। 35% उसने क्या किया है, स्पेंड कर दिया है। तो रिमेनिंग बचा है, उसमें से 40% एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है और 30% मेडिकल पे खर्चा किया है, ठीक है। और ही इज लेफ्ट विद एन अमाउंट 8775 आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब खर्च करने के बाद भी उसके पास 8775 रुपए बचे हैं। तो पूछा है कि मिस्टर एक्स का मंथली इनकम बताइए कि उसका मंथली इनकम है कितना, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम इसे आसान बनाकर करेंगे, ठीक है। इसमें रिमेनिंग वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। मान लेते उसका मंथली इनकम है कितना, एक्स है ना, एक्स है उसका मंथली इनकम, तो बोलो ठीक है। जब उसे 20% और 15%, ठीक है, 20% और 15% उसने फूड और चाइल्ड एजुकेशन में खर्चा कर दिया, तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना, बचा कितना, तो आप बोलोगे 65%, है ना, 65% बचा ना, तो बोलोगे हाँ ठीक है। अब 65% का 40% उसने स्पेंड कर दिया इंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे, और 30% मेडिकल पे भी खर्चा कर दिया, यानी टोटल मिलाकर इस 40% और 30% यानी 70% उसने खर्च कर दिया 65% का। तो 70% उसने खर्च कर दिया, तो अभी भी उसके पास 30% बचा है, ठीक है। 70% उसने स्पेंड कर दिया तो उसके पास अभी भी कितना बचा है, 30% बचा है। ये 30% रिप्रेजेंट करता है, ये जो बचा है अमाउंट वो रिप्रेजेंट करता है 8775 को, है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, ये 13 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 8775, है ना। अब ये 3 से कैंसिल होगा क्या, 3 2 जा 6, ठीक है, बचा 7,
27, 3 9 जा 27, बचा 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। ठीक है, इसको हम 13 से काट लेंगे, 2 2 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 200, अब 200 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 225 इंटू 200, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 2 5 10, 1 2 2 4 1 5, 2 2 4, यानी 45,000 उसका क्या है मंथली इनकम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी में पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, if the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 350%, अच्छा, the resultant fraction is 5/12, what was the original fraction? ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, ठीक है। न्यूमरेटर बोल रहा है कि 2% से बढ़ा दिया गया है, यानी आपके पास 100% है तो 2% से बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोर से बोलिए थोड़ा, हाँ 300, ठीक है, 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितने भी 50 to 80% बच्चे रहेंगे जो इधर 200 कर देंगे, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर 200 से बढ़ाया गया है तो 200 आपको बढ़ाना है। वैसे ही डिनोमिनेटर है 350% से बढ़ा दिया गया है, मान के चलो आपके पास 100% है और 350% से बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 450% हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, 450% हो जाएगा। तो इसका कितना दिया है 5/12 फ्रैक्शन फॉर्म, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से ये 0 कट कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो हमारे पास कितना बच गया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 2/3 इज इक्वल टू 5/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा n इंटू 24, और ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इंटू 15, ठीक। ये भी कटेगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, है ना। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा दोस्तों 5, डिनोमिनेटर 8, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5/8, क्या है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/8, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और एक और टाइप बनता है परसेंटेज में जो कि इलेक्शन बेस्ड रहेगा, इसके बाद आपका परसेंटेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, एग्जाम्स गो से नाम से है, उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।